सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एंड सोच रहे हैं कि कौन सा शिपिंग पार्टनर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मार्केट में तो बहुत सारे शिपिंग पार्टनर्स अवेलेबल है एंड नई नई टेक्निक्स के साथ और नई नई शिपिंग कुरियर कंपनीज स्टार्ट भी होने लग गई है। बट द थिंग इज, आपके लिए कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट सूटेड है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शिपिंग किस तरह से डिसाइड होती है। यानी अगर आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट किस रेंज में वेरी करता है, यानी कितने केजीज का आपका प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले इस चीज के लिए एक फॉर्मूला हम निकालते हैं जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 5000। याद रखना जो यूनिट है वो सेंटीमीटर्स में रहने वाली है एंड इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट का वेट है वो ग्राम्स के अंदर आ जाएगा। अब जो शिपिंग कंपनीज होती है वो किस तरह से जो है प्राइसेस डिसाइड करती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जोन वाइज होते हैं, यानी किस पर्टिकुलर जोन के अंदर आपका जो कस्टमर का ऑर्डर है वो प्लेस हुआ है। एंड इसके अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया होता है वो होता है ग्राम्स के ऊपर। आपका प्रोडक्ट जो है वो कितने ग्राम्स के अंडर में आता है, यानी 500 ग्राम्स की कैटेगरी में आता है या उससे कम में, या फिर 500 ग्राम टू 1000 ग्राम की कैटेगरी में आता है, या फिर अबव 1 केजी की कैटेगरी में आता है एंड गोस ऑन। इसके अलावा शिपिंग कुरियर कंपनीज ने अभी न्यू कैटेगरी भी लॉन्च करी है जो कि होती है 250 ग्राम्स के अंडर में। एंड यू वोंट बिलीव कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये शिपिंग कुरियर पार्टनर्स 250 ग्राम्स के अंडर वाला जो प्रोडक्ट है उसकी शिपिंग एज लो एज 26 रुपीज तक देने को तैयार है, एक्सक्लूसिव टैक्स। लेकिन बात सिर्फ फॉरवर्ड शिपिंग यानी यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, बिकॉज एक बार शिप करने के बाद हमारे पास जो है वो रिटर्न ऑर्डर्स भी आते हैं, यानी कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न ऑर्डर्स भी आते हैं। कस्टमर रिटर्न का जो होता है वो चार्जेस होता है एंड कस्टमर रिटर्न का चार्जेस इस तरह से होता है कि कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया तो रिटर्न शिपिंग जो है वो आपको लगने वाली है। एंड इसके अलावा एक और चार्जेस होता है जो होता है आपका सीओडी कलेक्शन चार्जेस। यानी फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट पे या कहीं पे भी सेट कर रखा है सीओडी ऑर्डर्स आप एक्सेप्ट करते हो, तो उसके जो कलेक्शन चार्जेस है वो प्लेटफॉर्म आपसे अलग से लेगा। यानी अभी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि अगर आपका प्रोडक्ट 250 ग्राम्स के स्लॉट में आता है, यानी 250 से कम वाले या 250 तक ग्राम्स के स्लॉट में आता है, तो आपको जो शिपिंग चार्जेस देने पड़ते हैं विदाउट टैक्स होता है 26 रुपीज। टैक्स मिला के इसको मान लेते हैं 30 रुपीज 18% के हिसाब से। टैक्स के बाद देना पड़ता है आपको सीओडी कलेक्शन अमाउंट, जो कि कस्टमर ने अगर सीओडी अमाउंट प्लेस किया है, ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो आपको देना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 40 रुपए होते हैं। लेकिन हर ऑर्डर सीओडी नहीं होता, इसलिए हम इसे 20 रुपीज मान के चलते हैं। तो ये हो गया 50 रुपीज। अब ये मान के चलते कि 15% जो है आपका कस्टमर रिटर्न रहने वाला है, तो 50 रुपीज का 15% ऑलमोस्ट 7.5 होता है। इसे मिला के ये हो जाता है 57.5। इसे मोटा मोटा हम 60 रुपीज मान लेते हैं। यानी अगर आपका प्रोडक्ट 250 ग्राम्स की कैटेगरी के अंडर में भी फॉल होता है तब भी आपको शिपिंग के 60 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे पर ऑर्डर वैल्यू। एंड ये सिर्फ एक एस्टिमेशन अमाउंट है, इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। अब ये तो हो चुकी पूरी बेसिक शिपिंग नॉलेज। अब इसके अलावा मैं आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं 3 ऐसे कुरियर पार्टनर्स जो मैंने खुद यूज कर रखे हैं। आपको उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट सूटेड प्लेटफॉर्म कौन सा होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए है। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो रहने वाला है शिपक्लूज। अब शिपक्लूज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मल्टीपल कुरियर पार्टनर्स एक ही चैनल के अंदर दिख जाते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस बीज हो गया, डिलीवरी हो गया, वगैरह वगैरह सब आपको एक ही इस प्लेटफॉर्म के अंदर दिख जाएंगे। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी आपको 250 ग्राम्स वाला स्लॉट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो सिंपली आपको सेलर सपोर्ट पे जो है वहां पे टिकट रेस करना पड़ेगा एंड वो आपको ये जो 250 ग्राम्स वाला स्लॉट है वो प्रोवाइड करवा देंगे। और मल्टी कुरियर पार्टनर्स अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पे आपको सजेशंस मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कुरियर पार्टनर अवेलेबल नहीं होता है अपने एरिया में, तो आप दूसरे कुरियर पार्टनर को चूज कर सकते हो। सो दिस इज एन एडवांटेज। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड शिपिंग और एक्सप्रेस शिपिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अब बात करूं प्राइसिंग की, तो चार्जेस यहाँ पे सारे नॉमिनल चार्जेस हैं और ये इतने कम चार्जेस हैं कि आप इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हो एज अ स्मॉल बिजनेस। यहाँ पे आपको सीओडी फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी एंड ये पैन इंडिया सर्व करता है। रिटर्न शिपिंग फीस की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल नॉमिनल है एंड यहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपीज का टॉपअप कराना पड़ेगा बिफोर डिस्पैचिंग दी ऑर्डर। अब इस प्लेटफॉर्म को मैंने पर्सनली यूज कर रखा है, तो बाकी सब चीजें तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बट यहाँ पे मुझे 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। पहली, यहाँ पे वॉलेट बैलेंस 250 या उससे कम होने के बाद हमें रिचार्ज करना पड़ता है, यानी जो 250 रुपीज है वो हम यूज नहीं कर सकते, यानी एज ए वो रिजर्व रखता है। एंड आई डोंट नो कि अगर मैं इसे बंद भी करता हूँ अकाउंट को तो वो 250 रुपीज मुझे वापस मिलने वाले हैं या नहीं। तो बेसिकली जैसे आपका अकाउंट 250 या उससे कम होता है तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। पता नहीं मुझे ये कोई ग्लिच है या क्या, बट ये इस प्लेटफॉर्म में होता है। अब दूसरी प्रॉब्लम मुझे क्या फेस करनी पड़ी मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास एक ऑर्डर था, वो रेडी नहीं था मेरे पास, एंड जब
कुरियर पार्टनर था यानी कि जो पिकअप गाय था उनको मैंने बोला कि मेरे पास ऑर्डर रेडी नहीं है, आप प्लीज कल आ जाइएगा। एंड उसके बाद जो उनका रेगुलर प्रोसेस होता है उन्होंने मार्क किया हमें कि द ऑर्डर इज नॉट रेडी, लाइक जो उनका प्रोसेस होता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट उसके बाद क्या हुआ, मेरे पोर्टल पे वो ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो पा रहा, यानी वो ऑलरेडी शिप टैब में आ चुका है, उसको मैं वापस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, यानी वो ऑर्डर वहां से कैंसिल हो चुका। मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके यानी दूसरे शिपिंग पार्टनर पे जाके वो ऑर्डर जो है वापस शिप कराना पड़ा दूसरे प्लेटफॉर्म से, यानी वो जो पैसा था वो मेरा चला गया। तो आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पर कुछ इसका कर रखा है, बिकॉज मैंने सपोर्ट पे भी बात की थी, उससे भी कुछ नहीं हुआ था। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये तो हो गया हमारा शिप क्रूज वाला प्लेटफॉर्म। अब जो दूसरे नंबर पे आता है वो है शिप रॉकेट। अब जो शिप रॉकेट वाला प्लेटफॉर्म है वो भी बिल्कुल शिप क्रूज की तरह ही है। यहाँ पर आप शिप क्रूज की तरह ही मल्टीपल कोरियर पार्टनर्स को एक्सेस कर सकते हो, यानी एक्सप्रेस फीस, डिलीवरी, ब्लू डार्ट वगैरह वगैरह। अब शिप रॉकेट में प्राइसिंग का क्या सीन है, ये बेसिकली आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, लाइट, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज, जिसमें आप इनको अपनी ऑर्डर कैपेसिटी बता सकते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्राइस डिसाइड करते हैं। लाइट की अगर बात करो तो यहाँ पर आप 26 रुपीज पर 500 ग्राम्स ले सकते हैं। प्रोफेशनल में आपको 20 रुपीज पर 500 ग्राम्स का मिल सकता है और एंटरप्राइज में इससे भी कम जा सकता है। अब शिप रॉकेट मैंने पर्सनली खुद के लिए हैंडल नहीं किया, यानी खुद के अकाउंट्स में हैंडल नहीं किया, लेकिन मेरे क्लाइंट्स के अकाउंट में मैंने शिप रॉकेट यूज किया। शिप रॉकेट के जो चार्जेस है वो सच में हिला देने वाले हैं, यानी बहुत ही कम चार्जेस ये लेते हैं। फिर चाहे इनकी फॉरवर्ड शिपिंग फीस ले लो, रिवर्स शिपिंग फीस ले लो या फिर सीओडी कलेक्शन अमाउंट ले लो, यहाँ पे भी आपको टॉप अप्स करवाने पड़ते हैं। अब शिप रॉकेट पे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है एंड ये अपनी वेबसाइट को बहुत ही मेंटेन रखती है। यहाँ पे इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ही इंस्टेंट है और वैलिड ट्रैकिंग रेट तो यहाँ की बहुत अच्छी है एंड ये धीरे धीरे अपने आप को ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं। तो अब बात करो प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स तो हमने यहाँ पर भी फेस करी थी, लेकिन वो बात हो चुकी है बहुत पुरानी, यानी बहुत सारी सर्टेन प्रॉब्लम्स जिसमें इन्होंने हमारा अकाउंट जो है वो माइनस में कर दिया एंड ये रीजंस बताते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोडक्ट था वो इतना हो चुका है, यानी आपने जो स्क्रीन पे अमाउंट देखा था जो हम आपसे लेने वाले थे वो आपके अकॉर्डिंग था, बट हमारे अकॉर्डिंग जब हमने उसको वेट को मेजर किया तो वो इस पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा जा रहा था, दैट्स व्हाई हमने आपसे ज्यादा चार्ज किया, या इसी तरह से बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे ज्यादा चार्ज कर लिया। सो दैट्स द प्रॉब्लम। ये शिप रॉकेट में पहले थी, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे टाइम के साथ इन्होंने वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हटा दी एंड ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। दैट्स व्हाई मैंने इस प्लेटफॉर्म्स को सेकंड नंबर पे रखा है, तो आप बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को भी चूज कर सकते। तो अब बारी हमारे नंबर 1 प्लेटफॉर्म की, जो मैं खुद भी यूज करता हूं। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है डिलीवरी वन, जो कि अभी डिलीवरी ने थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च किया। तो इस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर भी जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा नॉमिनल है। यहाँ पर आपको 250 ग्राम्स वाला स्लॉट भी देखने को मिल जाता है एंड जो रिवर्स शिपिंग रेट है और जो सीओडी कलेक्शन अमाउंट है वो भी यहाँ पर आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस पे ही देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो डिलीवरी की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यानी आपको बहुत ही कम टाइम में डिलीवर करके दे देगा। यहाँ पर आपको 2 टाइप की शिपिंग देखने को मिल जाएगी, स्टैंडर्ड एंड एक्सप्रेस। एक्सप्रेस बेसिकली एयरवे शिपिंग होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज एक दिन का ही वो आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग देता है, यानी स्टैंडर्ड से सिर्फ एक दिन पहले ही वो कस्टमर को डिलीवर करके देगा प्रोडक्ट, जिसमें वो आपसे ऑलमोस्ट 20 to 30 रुपीज एक्स्ट्रा ले लेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टैंडर्ड यूज करिए एंड कभी इमरजेंसी केस में आपको लगता है तो आप एक्सप्रेस पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह यहाँ पर भी डिस्पैचिंग से पहले टॉप अप करना पड़ेगा और इसे भी आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने Amazon अकाउंट से या फिर अपने Shopify या अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब डिलीवरी का भी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल एक वैलिड ही इनका पॉइंट है और मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा, बट स्टिल मैं आपको ये बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूमेट्रिक आपके एक प्रोडक्ट का आता है 510 ग्राम। अब आपने इसे क्या करा, 490 ग्राम्स यहाँ पे लिख दिया एंड आपके पोर्टल पे जो प्राइस शो करती है वो अंडर 500 ग्राम्स के अकॉर्डिंग शो करती है, फॉर एग्जांपल 40 रुपए वो वहां पे शो करती है। लेकिन एक बार जो पिकअप गाय ने उसे पिक कर लिया एंड देन वो अपने वहां जाके वेयर हाउस में जाके उनको कैलकुलेट करता है तो वहां पर उसकी एक्चुअल जो यूनिट आ चुकी है वो 510 ग्राम्स आ चुकी है। तो आपके प्लेटफॉर्म से जो 40 रुपए कटे थे अब वो 40 की जगह 60 रुपए कटेंगे, यानी 20 रुपए वो 510 ग्राम्स यानी अबव 500 की कैटेगरी में आ चुका है, तो 20 रुपए उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कोई पेनल्टी नहीं, लेकिन जो एक्चुअल चार्जेस थे वही आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल वेरीफाई करते हुए ही चेक करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसको हमें ऐसा नहीं सोचना है कि थोड़ा सा 1-2 ग्राम या 10-12 ग्राम है वो कम कर देते हैं, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ पे चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके पोर्टल पे है उसी हिसाब से वो अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। अब ये सिर्फ डिलीवरी की बात नहीं है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ वो सभी यही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो अभी नए नए चालू हैं तो इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे वो इस चीज को कंफर्म भी कर लेंगे एंड डिलीवरी जैसे प्लेटफॉर्म की तरह ही वो सब वेरीफाई करके ही आपके जो प्रोडक्ट्स है वो शिप करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपसे
चार्जेस लेंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम जो हमारे एक्चुअल वेट होता है उसे मेजर करके वहां पर डालें एंड उसी के अकॉर्डिंग है जो चार्जेस पे करें। तो ये हो गए हमारे तीनों कुरियर प्लेटफॉर्म्स, जो कि अगर आप खुद का बिजनेस चालू करने वाले हैं तो आप इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। अब मेरा क्या सजेशन रहने वाला है कि आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं बनाइए, आप एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाइए, बिकॉज अगर कभी भी आपको एक प्लेटफॉर्म पे कोई भी इशू आ जाता है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिपिंग कर सकते हैं। मैंने भी यही कर रखा है एंड मुझे एक प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ चुकी है, दैट्स व्हाई मैंने एक और प्लेटफॉर्म बनाया था एंड उस पे मैं शिपिंग करता हूँ। इसी तरह से 2 प्लेटफॉर्म पे अगर आपके अकाउंट रहेंगे तो आपको फीजिबिलिटी मिलती है, जिससे आप इजीली अपने ऑर्डर्स जो है वो डिस्पैच कर सकते हो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेल अटैच कर दी है, जिसमें तीनों ही प्लेटफॉर्म्स के जो रेट कार्ड्स हैं आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप सबके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूं।